हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और ये जो सवाल है ना, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी सवाल है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और एक और चीज़ कि देखिए, आज से मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे। 10 ही सवाल करेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए, 10 सवाल में से 4 सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कौन कौन सा वो सवाल है, कैसा लेवल था, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी MR SSR AA के लिए क्लास शुरू हो गया, ठीक है। तो सभी लोग क्या करना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना PDF प्राप्त करने के लिए। सेकंड चीज़ कि जाके आप लोग जितना भी होता है ना, ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जाओ, इंस्टा पे फॉलो कर लो, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और बुक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सब चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके अपने अनुसार एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सिनेमैटोग्राफ का आविष्कार किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। लुमायर ब्रदर्स, मणि सेठना, दादा साहेब फाल्के, धीरेन्द्र नाथ गांगुली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा लुमायर ब्रदर्स हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, पहला सिनेमा फ्रांस में आविष्कार किया गया था 28 दिसंबर 1895 को पेरिस में ग्रैंड कैफ़े रेस्तरां में दुनिया के पहले सिनेमा का प्रदर्शन किया गया था, ठीक है। सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार लुमियर ब्रदर्स ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 28 दिसंबर 1895 को पेरिस में ग्रैंड कैफ़े रेस्तरां में दुनिया के पहले सिनेमा का प्रदर्शन किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, किसने किया था, तो लुमियर ब्रदर्स ने। कब, 28 दिसंबर 1895 को पहला सिनेमा फ्रांस में आविष्कार किया गया था, ये भी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए 2 नंबर सवाल है, भारत में पहला सिनेमा कहाँ प्रदर्शित किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा वाटिंग होटल बॉम्बे, जो कि अब मुंबई लिखा जाता है, ठीक। देखिए, पहले बम्बे लिखते हैं लोग, पहले जो था बम्बे होता, पहले नाम बम्बे था लेकिन अब मुंबई हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। भारत में सिनेमा का पहला प्रदर्शन बॉम्बे यानी कि मुंबई के वाटकिंस होटल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी सही है, ठीक है। याद रखिएगा, वाटकिंस होटल में, कौन सा होटल में, वाटकिंस होटल में हुआ था। याद रखिएगा, बॉम्बे के वाटकिंस होटल में भारत में पहला जो सिनेमा था प्रदर्शन हुआ था। चलिए, उसके बाद देखिए 3rd नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला सिनेमा थिएटर का निर्माण किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये सवाल मतलब कि आज से 1 साल पहले पूछा जा रहा था, ठीक है, 1 साल पहले। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, लुमियर ब्रदर्स, मणि सेठना, दादा साहेब फाल्के, धीरेन्द्र नाथ गूगली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मणि सेठना हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इसका तो बी हो गया। तो भारत का पहला सिनेमा थिएटर 1904 में मणि सेठना द्वारा बनाया गया था, इसलिए बी सही विकल्प है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि मणि सेठना हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का पहला सिनेमा थिएटर 1904 में मणि सेठना द्वारा बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अब ये मतलब कि इनसे रिलेटेड और है, ऐसा नहीं एक्स्ट्रा फैक्ट अब नहीं निकलता है, लेकिन अब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही ना देखा जाएगा। मतलब कि ज़्यादा हिस्ट्री जाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, वही देखो कि जो एग्ज़ाम में आने का संभावना बन रहा है। इनसे एक्स्ट्रा तो मतलब जो एक्स्ट्रा फैक्ट निकलते हो तो मतलब कि निकालोगे तो 50 भी निकल जाएगा ना। तो जो काम है उसी का ना कर रहेंगे हम लोग, फालतू का कितना बड़ा करने से कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, 4 नंबर सवाल देखते हैं, भारत में पहली किस विदेशी फिल्म का प्रदर्शन किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है ना, तो करेक्ट आंसर आपने तो देख ही लिया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लाइफ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है।
इम्पोर्टेंट सवाल है। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी, यानी कि लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं यहाँ पे। लाइफ ऑफ क्राइस्ट पहली विदेशी फिल्म थी जिसे भारत में प्रदर्शित किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे छूट गया हमसे कि कब हुआ था, ये चीज़ जानना, मतलब प्रदर्शित हुआ था तो कब हुआ था, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो आप लोग हो सकता है तो इस सवाल का जो है मान लीजिए आंसर तो मालूम हो गया, लेकिन कब हुआ था आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 5 नंबर सवाल में, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली पूर्ण स्वदेशी मूक फीचर फिल्म बनाई थी। मूक फीचर फिल्म बनाई थी, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। आपको मैंने पढ़ाया था अभी 2-3 दिन पहले पढ़ाया था, तो दादा साहब फाल्के हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसका ओल्ड नाम भी बताया था आपको, शायद याद होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिए पहली फीचर फिल्म बनाने का सम्मान दादा साहब फाल्के को जाता है। ठीक है, जिन्होंने 1913 में पहली स्वदेशी मूक फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, इसलिए ऑप्शन सी है। ठीक है, आपने दोनों चीज़ क्लियर हो गया कि राजा हरिश्चंद्र उस दिन बताया था, और 1913 में पहली स्वदेशी मूक फीचर फिल्म जो कि राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, और किसने, तो दादा साहेब फाल्के, जो कि ये थे क्या थे, दादा साहेब फाल्के, मतलब भारत में पहली पूर्ण स्वदेशी मूक फीचर फिल्म बनाई थी दादा साहेब फाल्के, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल में। यहाँ से तो मतलब कि गारंटी है आपको 100% लिख के देता हूँ कि यहाँ से फिर एग्जाम में आएगा, देख लेना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिनेमा की पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी सवाल पूछा गया है। फातिमा बेगम, WM खान, आलम आरा, अर्देशीर ईरानी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फातिमा बेगम हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फातिमा बेगम भारतीय सिनेमा की पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक थी। ठीक है, जिन्होंने 1926 में बुलबुल ए परस्तान फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, याद रखिएगा, जिन्होंने 1926 में बुलबुल ए परस्तान फिल्म का निर्माण और निर्देश किया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें से। चलिए, भारत की पहली टॉकी फिल्म कौन सी थी भाई। भारत की पहली टॉकी फिल्म कौन सी थी। आलम आरा, पुंडलिक, राजा हरिश्चंद्र, नल दमयंती। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आलम आरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि भारत की पहली टॉकी फिल्म थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे, लंबा चौड़ा दिया गया है। भारत की पहली टॉकी फिल्म आलम आरा थी, जिसे 1931 में रिलीज़ किया गया था। इसे इम्पीरियल फिल्म कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था। अर्देशीर ईरानी ने इस फिल्म का निर्देशन किया था, इसलिए ऑप्शन ए सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे निकलता है भारत की पहली टॉकी फिल्म आलम आरा थी, करेक्ट आंसर हो गया। 1931 में रिलीज़ किया गया था, इसे इम्पीरियल फिल्म कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था। अर्देशीर ईरानी ने इस फिल्म का निर्देश किया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि दादा साहेब फाल्के भी, और इनका भी नाम आपको बताया था ना, इनका सेकंड नाम है ना वही ढूंढी राज गोविंद फाल्के। ठीक है, तो याद रखिएगा ढूंढी राज गोविंद फाल्के और दादा साहेब फाल्के, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए ढूंढी राज गोविंद फाल्के को दादा साहेब फाल्के भी बोला जाता है, और इनको भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही। आपको मैंने बताया था कि नहीं कि दादा साहेब फाल्के का जो ओरिजिनल जो नाम था, मतलब ओरिजिनल वो था ढूंढी राज गोविंद फाल्के, को दादा साहेब फाल्के मतलब भी बोला जाता है, यानी उनका नाम है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय सिनेमा को कॉलीवुड के रूप में जाना जाता है। पंजाबी सिनेमा, तमिल सिनेमा, मराठी सिनेमा या फिर मलयालम सिनेमा।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तमिल सिनेमा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब बात की जाए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की, देखते हैं क्या है। तमिल फिल्म उद्योग को कॉलीवुड के रूप में जाना जाता है। नाम केरल फिल्म उद्योग कोडम्बकम से ली गई है। चेन्नई में क्षेत्रपुर मद्रास, जहां केरल फिल्म उद्योग मुख्यतः फिल्मों का निर्माण होता है, इसलिए बी सही विकल्प है। ठीक है, आपने समझ गया, पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? कोडम्बकम से। ठीक है, याद रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 10 नंबर सवाल है हमारा। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म थी? हमारा पाथेर पाथेर पंचाली, किसान कन्या, देवदास। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा किसान कन्या। ठीक है, बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। किसान कन्या भारत में बनी पहली रंगीन हिंदी फिल्म है जिसका प्रदर्शन 1937 में हुआ। पहली सवाक फिल्म आलामारा बनाने वाली इम्पीरियल फिल्म कंपनी के अर्देशीर ईरानी ने देश में रंगीन फिल्म बनाने का प्रबंध किया और भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी रंगीन फिल्म किसान कन्या बम्बई के मैजेस्टिक सिनेमाघर में रिलीज हुई थी, इसलिए सी सही विकल्प है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा 10 सवाल। अगर आपको 10 सवाल में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो क्या करना है? कमेंट सेक्शन में पूछना है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। और आपको देखिए 1 से लेकर 10 तक जितने भी सवाल हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत इसमें से मतलब कि देखिए, ये भी पूछा गया था कि भारत में रंगीन फिल्म कौन सी थी, ये भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में। अब की बार बता रहा हूँ, तो नहीं विश्वास है तो एक बार जाओ प्रीवियस सवाल देखो, आपको सारा मालूम चलेगा कि किस लेवल का सवाल आ रहा है एग्ज़ाम में, कैसे आ रहे हैं सवाल। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोग को किसी और टॉपिक पे मज़ेदार वीडियो चाहिए तो आप बताओ। और देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप ऐसे पढ़ाओ, सिलेबस जो होता है उसके अकॉर्डिंग। अरे भाई, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। चैप्टर वाइज भी बच्चे का डिमांड आ रहा है, चैप्टर वाइज। चैप्टर मतलब ये कहने का मतलब क्या है? चैप्टर वाइज आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए किस प्रकार से बता रहे हो। अब जैसे कि हो गया हिस्ट्री में, हिस्ट्री का अलग पार्ट पूछ रहे हो, फिर जियोग्राफी का अलग, ऐसे बोल रहे हो आप लोग। थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा और इंस्टा पे फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।